हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th इंग्लिश 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में आपको सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए रीडिंग का। इसके अंदर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आपको आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, टॉम रेथ सजेस्ट दैट मनी कैन इंक्रीज हैप्पीनेस बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिविंग कंट्रोल ओवर हाउ टाइम इज स्पेंड। उसके बाद आता है फाइंड अ वर्ड इन पैराग्राफ फिफ्थ विच रिफर्स टू फाइनेंशियल बैकअप दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेफ्टी नेट। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, मनी प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी बाय हेल्पिंग पीपल कवर अनफोर्सिन एक्सपेंसेस एंड जॉब रिलेटेड इनसिक्योरिटीज। इसके बाद आता है आपका दूसरा पैसेज, इसके बेसिस पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द कंसिडरेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स टू टाइम देयर माइग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन देयर आर एम्पल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। असर्शन है द डिक्लाइन इन इंसेक्ट पॉपुलेशन इज कॉजिंग अ डिक्लाइन इन बर्ड स्पीशीज दैट रिलाई ऑन इंसेक्ट फॉर सर्वाइवल। रीजन है एन एनालिसिस इन द जर्नल Science has revealed that the world's insect population is decreasing by approximately 9% in each decade, driven by the factors such as deforestation, industrial agriculture, the overuse of pesticides, light pollution, and climate change. तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जो कि ग्रामर सेक्शन है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो द बुक दैट यू recommended turned out to me last week turned out to be fascinating। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकमेंडेड और टर्न्ड आउट। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईदर ऑफ द सॉल्यूशंस सीम्स वायबल एट दिस पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सीम्स। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, शी माइट हैव कॉल्ड मी येस्टरडे बट आई वॉज बिजी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, रीड द डायलॉग। तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट फॉर द क्लास दैट डे, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही हैड मिस्ड द बस एंड हैड टू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, Priya said that she would call Karan when she reached the airport. Karan said that। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ही वुड बी वेटिंग फॉर हर कॉल। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ यू आर फ्रिक्वेंटली फेसिंग ट्रबल इन योर स्टमक यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चल रहा था आपका क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है काठमांडू चैप्टर से, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ साउंड कंट्रीब्यूट टू द लवली एटमॉस्फेयर ऑफ काठमांडू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म सॉन्ग्स, कार हॉर्न्स एंड बाइसिकल बेल्स। इसके बाद है, वेयर वर द नरेटर्स न्यू रेजिडेंस आफ्टर द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन एन अपार्टमेंट नियर बाय। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद आता है आपको एक और एक्सरसाइज दिया गया है, और वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फ्रेज हिट और ब्रदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेटाफर। एक बार आप सभी पूरा पेपर देख लीजिए। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।